हेलो बच्चों, अजय तिवारी इस एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज की इस वीडियो में बच्चों हम स्टैंडर्ड 9 ज्योमेट्री का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के 9.3 प्रैक्टिस सेट को हम आज लेने वाले हैं। इसमें हम स्फेयर को लेंगे। स्फेयर मतलब एक पूरी गेंद जैसा गोला। एक स्फेयर मीन्स एक बॉल, और उसको अगर हम बीच से कट कर दें तो वो हेमिस्फेयर बन जाता है इस तरह से। तो अब स्फेयर जो है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। और सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब ये सरफेस एरिया हॉलो अगर है तो मीन्स ये सरफेस एरिया सिर्फ इसका ही हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये कितना होता है? ये टोटल सरफेस एरिया है जो स्फेयर का है उसका आधा हो जाता है, मतलब 2πr²। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पार्ट तो रहेगा ही, इसको भी हम इसको कंसीडर कर देंगे टोटल सरफेस एरिया में। ठीक ना, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पर एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो ये कितना हो जाता है? 3πr²। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो किसी भी हेमिस्फीयर में अगर हम कोन उससे ही बना डालें, जैसे एक ये हेमिस्फीयर है, अगर हम इससे कोन बना लें तो देखिए यहां से किस तरह से ये कोन बनता है, इस तरह से ये कोन बन जाएगा। तो एक हेमिस्फीयर में दो कोन के वॉल्यूम आ जाते हैं। तो अब 2 इंटू जो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3πr²h। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/3πr², और h जो है यहाँ पे हाइट जो है वो रेडियस ही है यहाँ पे, तो 2/3πr³। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है इसका डबल कर दीजिए हेमिस्फीयर का, तो 4/3πr³। ये हो जाता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो इन फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.3। 9.3 के प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहां पे रेडियस दे रखा है। पहला किसका रेडियस दे रखा है? पहले का रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो पहला ले लेते हैं। तो रेडियस इक्वल्स टू कितना है? 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। सो अब यहां पे सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू, स्फेयर का सरफेस एरिया हमने क्या बताया था? 4πr²। क्या होता है उसका? 4πr²। अब 4πr² में इसकी वैल्यूज रख दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 इंटू पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 आपको लेना है। 3.14 इंटू आर कितना हो गया? 4²। तो 4 इंटू 4², तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 3.14, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो सरफेस एरिया आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? ये आ जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना आ गया? 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया। अब हम वॉल्यूम ले लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अभी आपको हमने बताया कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? ये 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3πr³। तो ये इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r³ मीन्स 4³ इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 64 में अगर हम 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 256 हो जाता है, इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 267.95 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा
क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हम दूसरा ले लेते हैं। यहां पे दूसरे में क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वस टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 9 स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3.14 इंटू 9 स्क्वायर 81। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 324 इंटू 3.14। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे मिल जाएंगे 1017.36, 1017.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारा स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब यहां से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वस टू क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब मीन्स 9 क्यूब इक्वस टू, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है ना। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। सो तीसरा जो पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, तो उसका रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इक्वल्स टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 3.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 इंटू 12.25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितने आ जाएंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2, 5 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 0.4 2 जा 8 and 1 9, 4 1 जा 4 and 1 5, 4 1 जा 4, तो 49 इंटू 3.14, 49 इंटू 3.14 इक्वल्स टू, जब इनको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सरफेस एरिया आ गया। अब हम ले लेते हैं क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर क्यूब 3.5 क्यूब हो जाएंगे। तो इनको अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहां पे लिया था हमने 12.25 इंटू 3.5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने पे हमें मिल जाएगा 179.50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन्स जो हम घर में कटोरी लेते हैं वैसा, इस तरह से एक हेमिस्फीयर होता है। ठीक है ना,
ऊपर जिसका सर्कुलर पार्ट होता है, ये रेडियस हो जाते हैं। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का यहां पे रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर यहां पे हम वैल्यू रख देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है। आर स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 2 जा कितना हो जाएगा 50 इंटू 3.14। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया यहां से फाइंड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25, 3 जा 75 इंटू 3.14। जब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो TSA दे रखा है और किसका? हेमिस्फीयर का। तो TSA ऑफ स्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA क्या होता है स्फीयर का? स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2826 डिवाइडेड बाय 4 पाई। वैल्यूज रख दीजिए 2826 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। कैंसिल इनको कर देना है, तो कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल कर दीजिए तो 4 7 जा 28। 4 से शायद नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल किससे होगा 2 से कैंसिल हो सकता है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसको हम और ब्रेकअप कर लेते हैं। इसको कैंसिल करेंगे 3.14 इंटू 1413, 3 4 जा 12। या तो ऐसे अगर हम इनको थोड़ा सा चेंज करें, इसको ब्रेकअप कर दें, एक इरेजर यहां ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसको हम 9 इंटू 314 कर सकते हैं। 2826 को 9 इंटू 314 कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। तो ये कैंसिल हो जाएगा, किससे कैंसिल होगा? ये 100 हो जाएगा और ये 4 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो 25 4 जा ये आ जाएगा। और ठीक है, तो ये कितना आ गया 9 इंटू 25, ये क्या आ गया आर स्क्वायर आ गया।
तो देयरफॉर यहां से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 9 इंटू 25, 9 की वैल्यू स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 25 का 5 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो r की वैल्यू कितनी हो जाती है 15 सेंटीमीटर। हमें रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिल गया तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, 15 क्यूब। इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14130 सेंटीमीटर क्यूब। 14130 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ इट्स वॉल्यूम इज दिस मच क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 38808 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 38808 सेंटीमीटर क्यूब। सो r क्यूब इक्वल टू 38808 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम रख देंगे। इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी पाई की वैल्यू 22/7 हम यहां पे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 38808 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 अपान का अपान तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो 7 ऊपर आ जाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसको कैंसिलेशन करेंगे। तो कैंसिल करने के बाद देखिए क्या मिलता है, ये r क्यूब की वैल्यू है, ये क्या है r क्यूब की वैल्यू है। तो देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 11 2 ज़ा 22, इसको कैंसिल करते हैं 11 3 ज़ा 33, 5 बचे 58, 11 5 ज़ा 55, 3 बचे 30, 11 2 ज़ा 22, 8 बजे 11 8 ज़ा 88। फिर 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 4 से अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 1 6, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4, 441। सो r क्यूब इक्वल्स टू 441 इंटू 3 इंटू 7, 441 इंटू 3 इंटू 7। तो अब ये 441 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, 21 का स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21 हो गया। 3 इंटू 7 एक दे रखा है, तो r की वैल्यू यहाँ पे हम इनको किस में डाल देंगे, रूट में डाल देंगे, क्यूब रूट ऑफ दिस मच। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमें मिल गया। अब रेडियस हमें मिल गया तो सरफेस एरिया इनका हमें मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर total surface area of sphere equals to 4 pi r square, 4 into pi की वैल्यू 22/7 into r square 21 into 21, 7 3 ज़ा 21। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमें मिल गया। फिर कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो वॉल्यूम दे रखा है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 18000 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर 2/4 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 18000 पाई। तो यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो आर क्यूब क्या हो जाएगा, 18000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18 00। सो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27,000। तो इसकी क्या हो जाएगा रेडियस, 3 3 9 3 27, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गया। अब देयरफॉर डायमीटर यहां पे मिल जाएगा। डायमीटर बच्चों क्या मिल जाएगा, 2 इंटू रेडियस, तो इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस कितना है 30 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन साइंस एक्सरसाइज के वो सारे सॉल्व हो चुके हैं।